हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैन बी यूज्ड ओरली? सेफेपाइम, सेफेलोथिन, सेफाक्लोर, सेफाड्रॉक्सिल। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैन बी यूज्ड ओरली। तो इनमें से कौन सा है सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जिसे यूज किया जाता है ओरली? तो सेफेलोस्पोरिन्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में आता है सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्साइम। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेफाक्लोर होता है सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैन बी यूज्ड ओरली। ये सेफेपाइम होता है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। सेफेपाइम देन सेफपिरोम ये आते हैं फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। सेफालोथिन आता है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। फोर्थ जनरेशन में आते हैं सेफाजोलिन, सेफालोथिन, देन सेफाड्रॉक्सिल, सेफालैक्सिन, सेफ्राडीन, ये सभी होते हैं फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। देन थर्ड जनरेशन में आते हैं सेफेक्साइम, सेफोटैक्सिम, सेफोडॉक्सिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफोवेराजोन, सेफ्टिब्यूटेन, ये सभी आते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। ठीक है। एंड सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है, ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफेलोस्पोरिन विथ एंटी सुडोमोनल एक्शन इज सेफोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल, सेफ्राडिन, सेफोटिटैन, सेफोपेराजोन। कौन से सेफेलोस्पोरिन की होती है एंटी सुडोमोनल एक्शन? तो ये होती है सेफोपेराजोन की। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेफोपेराजोन हैज एंटी सुडोमोनल एक्शन एंड ये आता है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। ये सेफोडॉक्सिम भी आता है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। सेफ्राडिन आता है फोर्थ जनरेशन में एंड सेफोटिटैन आता है सेकेंड जनरेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरली एडमिनिस्टर्ड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज सेफिक्साइम, सेफपिरोम, सेफाक्लोर, सेफाड्रॉक्सिल। कौन सा होता है ओरली एडमिनिस्टर्ड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? तो थर्ड जनरेशन में हमने देखा था सेफिक्साइम, सेफोटॉक्सिम, सेफोडॉक्सिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफपराजोन, सेफ्टिब्यूटेन, ये सभी होते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। एंड इनमें से ओरली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है सेफिक्साइम को। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओरली एडमिनिस्टर्ड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज सेफिक्साइम। ये सेफपिरोम आता है फोर्थ जनरेशन में, सेफाक्लोर आता है सेकेंड जनरेशन में एंड सेफाड्रॉक्सिल होता है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ठीक है। ये सेफेलोस्पोरिन्स का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स विच इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट, लिंक्टस, लैक्सेटिव, सिरप। ड्रग्स विच इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड, तो इन्हें बोला जाता है एक्सपेक्टोरेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टोरेंट इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड एंड एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ग्यूफेनेसिन, ये आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स में। देन लिंक्टस क्या होता है? तो लिंक्टस होता है स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूजुअली कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट। ये होते हैं स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विथ सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज। इनका एग्जांपल होता है कोडेन लिंक्टस। ठीक है। देन सिरप्स होते हैं स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर और एनी अदर एक्वस व्हीकल। सिरप का डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये होता है स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर और एनी अदर व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन, नियोस्टिग्माइन, कार्बाकोल। इनमें से कौन सा है कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड? तो ये हो जाएगा पिलोकार्पिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पिलोकार्पिन होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग के एल्केलॉइड क्लास में आता है ये पिलोकार्पिन। ये मिथाकोलिन भी होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये नियोस्टिग्माइन होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नियोस्टिग्माइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। कार्बाकोल भी होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फंगल डिसीजेस पेनिसिलिन, फ्लुकोनाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एस्पिरिन। तो इनमें से किसे यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल डिसीजेस? तो फंगल डिसीजेस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं फ्लुकोनाजोल का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
एंटी फंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है फ्लुकोनाजोल। अजोल्स के ट्राइजोल क्लास में आता है ये फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल ये सभी होते हैं ट्राइजोल क्लास में अजोल्स के। एंड ये फ्लुकोनाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कैंडिडियासिस। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये अजोल्स होते हैं अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है। देन एंटीफंगल ड्रग के इमिडाजोल क्लास में आते हैं क्लोट्रीमोक्साजोल, केटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। ठीक है। एंड ग्रेसियोफल्विन होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। एंटीफंगल ड्रग की क्लासिफिकेशन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देने पेनिसिलिन्स होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होते हैं पेनिसिलिन्स। इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लूरोक्विनोलोन। ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन टाइफॉइड फीवर। डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंड ये चिल्ड्रन में कॉज कराता है कार्टिलेज डैमेज। ठीक है। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन स्मॉल डोसेज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। एंड इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स? Concentration of drug in the body, efficacy of the drug, measure of safety of the drug, measure of potency of the drug। तो क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स? तो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग इज थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है द गैप बिटवीन थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। देन द रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है। इसे सेफ्टी मार्जिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कॉजिंग फैनकोनिस सिंड्रोम इज स्पारफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोफाजिमाइन। तो कौन सा ड्रग कॉज कराता है फैनकोनिस सिंड्रोम? बहुत बार डिस्कस किया हुआ सिंड्रोम है फैनकोनिस सिंड्रोम। टेट्रासाइक्लिन कॉज कराता है फैनकोनिस सिंड्रोम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिन होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। देन फैनकोनिस सिंड्रोम कॉज कराता है। फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है। देन टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीजेस। देन टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे टेट्रासाइक्लिन विथ हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी। कौन सा टेट्रासाइक्लिन होता है विथ हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी? तो ये होता है मिनोसाइक्लिन। मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन होता है मिनोसाइक्लिन। ठीक है। ये क्लोफाजिमाइन का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी एंड लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सा टेट्रासाइक्लिन यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता, नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन? तो ये हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डॉक्सीसाइक्लिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। देन विच इज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया? तो ये भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन को यूज करते हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी, डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सा होता है लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग? तो ये भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डॉक्सीसाइक्लिन होता है लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग एंड इसे यूज करते हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। ठीक है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ये कॉज कराता है ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। 8th क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन विच एंटी टीबी ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन जेंटामाइसिन भी होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है जेंटामाइसिन। ये पॉलीमिक्सिन भी आता है पॉलीपेप्टाइड बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स में। ये होता है पॉलीपेप्टाइड बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक, पॉलीमिक्सिन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इनमें से क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन? तो ये डॉक्सोरूबिसिन आता है एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में, एंड ये डॉक्सोरूबिसिन कॉज कराता है कार्डियोमायोपैथी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन विच इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग? तो ये भी होता है डॉक्सोरूबिसिन। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में आते हैं डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, देन माइटोमाइसिन सी, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन, ये सभी होते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। ठीक है। देन विच एंटी कैंसर ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ये होती है सिस्प्लाटिन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ एक्शन ऑफ क्लोराम्ब्यूसिल इज माइलोहायोइड टिश्यू, lymphoid टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, स्किन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ एक्शन ऑफ क्लोराम्ब्यूसिल। तो क्लोराम्ब्यूसिल आता है एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में, एंटी कैंसर ड्रग के एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में आता है क्लोराम्ब्यूसिल, एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ एक्शन होता है लिम्फॉइड टिश्यू। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये क्लोराम्ब्यूसिल होता है अमाइनो फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लोराम्ब्यूसिल होता है अमाइनो फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ऑक्सीटोसिन और ऑल। स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ, ये स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन, एंड स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज, कौन सा होता है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन? तो ये होता है कैंद्रिनॉन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज कैंद्रिनॉन। देन कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है एसिटाजोलामाइड। ठीक है। एंड ऑक्सीटोसिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ये इसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, एंड इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। इसे यूज करते हैं इन यूटेरिन इनर्शिया, ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है। देन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज्ड इज हेपेरिन, वारफेरिन, एनिस्ट्रिप्लेज, विटामिन के। तो इनमें से कौन सा है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट? तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है एनिस्ट्रिप्लेज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज्ड इज एनिस्ट्रिप्लेज। ये हेपेरिन होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। वारफेरिन आता है ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में, एंड ये वारफेरिन होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है। देन एंटीडोट यूज्ड इन वारफेरिन पॉइजनिंग इज विटामिन के। देन देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन के। K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मिनाक्विनोन, एंड K3 होता है मिनाडियोन। एंड विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, बिकॉज विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइन परगेटिव इज इसबगोल, फिनोप्थैलिन, कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट। इनमें से कौन सा है सलाइन परगेटिव? तो ये भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है, सलाइन परगेटिव होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, MgSO4 ट्वाइस 7H2O होता है इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी, मेथिसिलिन। तो कौन सा है पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आते हैं मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, देन ऑक्सासिलिन, नाफसिलिन, ये होते हैं पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, नाफसिलिन, मेथिसिलिन, ये सभी होते हैं पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। ठीक है। देन एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन्स होते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी। एंड पेनिसिलिन्स होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं पेनिसिलिन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूजफुल इन पेटिटमल इपिलेप्सी, फिनिटोइन सोडियम, इथोसक्सीमाइड, कार्बामाजेपाइन, फिनोबार्बिटोन। ड्रग यूजफुल इन पेटिटमल इपिलेप्सी, तो पेटिटमल इपिलेप्सी में यूज करते हैं इथोसक्सीमाइड का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग यूजफुल इन पेटिटमल इपिलेप्सी इज इथोसक्सीमाइड।
ये फिनिटोइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड mal इपिलेप्सी। केमिकली फिनिटोइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन एंड इपिलेप्सी में इसे यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ फिनोबार्बिटोन। ये फिनोबार्बिटोन होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट, इसे यूज करते हैं ग्रैंड mal एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी में। ये इनहेंस कराता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स। ठीक है। ये कार्बामाजेपाइन भी होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्राल्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डुओडेनल अल्सर, डायरिया। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं सुक्राल्फेट का? तो सुक्राल्फेट होता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डुओडेनल अल्सर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये सुक्राल्फेट इफेक्टिव होता है ओनली इन एसिडिक मीडियम। सुक्राल्फेट लेयर फॉर्म कराता है ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय पॉलीमराइजेशन, ओनली इन एन एसिडिक मीडियम। इसलिए इसके 30 मिनट्स बिफोर और 30 मिनट्स आफ्टर एंटासिड शुड नॉट बी टेकन बिकॉज ये सुक्राल्फेट इफेक्टिव होता है ओनली इन एन एसिडिक मीडियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमोथेरेपी कैन अचीव्ड क्यूर और प्रोलॉन्ग रिमिशन इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा। केमोथेरेपी कैन अचीव्ड क्यूर और प्रोलॉन्ग रिमिशन इन, तो ये हो जाएगा कोरियोकार्सिनोमा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। केमोथेरेपी कैन अचीव्ड क्यूर और प्रोलॉन्ग रिमिशन इन कोरियोकार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ ड्रग्स इफेक्टिव इन मेनिंजियल ल्यूकेमिया आर मेल्फेन, ब्यूसल्फान, लोमुस्टिन, क्लोराम्ब्यूसिल। द ग्रुप ऑफ ड्रग्स इफेक्टिव इन मेनिंजियल ल्यूकेमिया, तो मेनिंजियल ल्यूकेमिया में इफेक्टिव होता है लोमुस्टिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लोमुस्टिन इज इफेक्टिव इन मेनिंजियल ल्यूकेमिया एंड ये लोमुस्टिन आता है नाइट्रोसोयूरियाज में। लोमुस्टिन, कार्मुस्टिन ये होते हैं नाइट्रोसोयूरियाज। मेल्फेन आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड में। मेल्फेन देन क्लोराम्ब्यूसिल ये होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड। ये ब्यूसल्फान होता है अल्किल सल्फोनेट एंड ये सभी होते हैं एल्किलेटिंग एजेंट्स। एंटी कैंसर ड्रग के एल्किलेटिंग एजेंट्स क्लास में आते हैं ये सभी। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।